कट पढ़ना है और उसके बाद पेस्ट पढ़ना है। पहले कट करना है तब कॉपी करना है। तो कॉपी और कट में क्या अंतर होता है? देखिए, कॉपी कीजिएगा तो ये फोटो, ये आपका पन्ना है और कॉपी करना है। कॉपी और कट में क्या अंतर होता है उसको समझ लीजिए। बहुत स्टूडेंट ये सोचते हैं सो कट वही चीज है, कॉपी वही चीज है। नहीं, अलग अलग चीज है। कॉपी का मतलब है एक ही पन्ना को हम 100 पन्ना करेंगे तो हो सकता है। अब कट का मतलब होता है यहाँ से हम कट कर दिए, यहाँ से हम मान के चलिए काट दिए, ये अलग अलग हो गया। तो इसमें से पेज आपका घटा की रहा, घट गया ना। कट का मतलब काट देना। अब फोटोकॉपी करने का मतलब है इसी का जीरोक्स निकाल लेना। तो आप जाते हैं फोटोकॉपी दुकान पे, कहते हैं हमको इसका जीरोक्स दीजिए, तो क्या करते हैं? ओरिजिनल उसको दे देते हैं, छोड़ देते हैं? ऐसा तो नहीं करते हैं, उसको ओरिजिनल देते हैं। ओरिजिनल को क्या करता है? स्कैनिंग करता है। स्कैनिंग का मतलब फोटो स्टेट मशीन में देखे होंगे, सबसे पहले पन्ना पे रखते हैं, ऐसे रख देगा और उसके बाद वो बटन को दबाता है। तो पहले क्या करता है, इस पन्ना के में जो लिखा हुआ है उसको स्कैन करके खींचता है। तो आप लोग सोचते हैं प्रिंटर से फोटोकॉपी कर देता है। उसमें दो चीज होता है, प्रिंटर और स्कैनर। प्रिंटर का मतलब हो गया प्रिंट आउट देना, वो फोटो जो खींचता है स्कैनर, तो वो आप फोटो को भी रख दीजिएगा तो उसी का फोटो स्टेट दे देगा। तो ये क्या क्या फोटो का फोटो खींचा और प्रिंट आउट दे दिया। तो इसीलिए कभी भी स्कैनर और प्रिंटर में अंतर होता है। कह देगा स्कैनर इनपुट है या आउटपुट, तो क्या जवाब देंगे? इनपुट। कैसे समझ गए? क्योंकि वो फोटो खींचता है। अब प्रिंटर क्या होता है? आउटपुट होता है। तो अब वो क्या करता है? आपको प्रिंट करके दे देता है। आपको जैसे ही इसको छापिएगा तो वो क्या करता है? फोटो स्टेट करके उसका फोटो खींचा और उसके बाद निकाल दिया, तो ये प्रिंट को आउट कर दिया, यानी कि जो भी आपका छपा हुआ है उसको आउट कर दिया। तो कट और कॉपी में समझ गए अंतर क्या होता है? चलिए इसको कट करके, अभी कट का ऑप्शन जगह हुआ है, नहीं जगह हुआ है। देखिएगा, इस पे हम कुछ क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा। देखिए यहाँ पे हम कट पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि ये आपका चार्ट जगह हुआ है ही नहीं। तो कट को जैसे ये आपको ये लाइन लिखा हुआ है, आप सोचते हैं इस लाइन को हम क्या करें? इस लाइन को इस लाइन में जोड़ें। ऐसा कभी हो सकता है? हमेशा पड़ेगा काम। हो सकता है इस लाइन को कॉपी करके आप यहाँ पे डाल दीजिएगा या इसको कट करके डालिएगा, दो ही चीज कीजिएगा। तो कट का मतलब है यहाँ से यहाँ तक हम काटेंगे तो ये क्या होगा? यहाँ से हट जाएगा। कॉपी करेंगे तो यहाँ भी रहेगा और जहाँ पे हम रखेंगे वहां भी रहेगा। तो कट का मतलब, तो इसको हम पहले काट लेते हैं, देखते हैं कटता है कि नहीं। तो क्या कीजिएगा? इसमें दबिया हथौड़ा से काटिएगा, नहीं काटना है इसमें, तो आपको सेलेक्ट करके काट देना है। ऐसा नहीं लीजिएगा छेनी हथौड़े से काटना शुरू कर दीजिए, ठीक है? उसके बाद इसको काटने के लिए हमको सबसे पहला प्रोसेस होता है, क्या करना है? सेलेक्ट करना। तो चलिए सेलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं। कहाँ पे? अभी सेलेक्ट करेंगे तो हो जाएगा? नहीं सर। कौन अक्षर होगा बताइए? तो यहाँ पे विथ वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कीबोर्ड से। यदि हम सेलेक्ट करते हैं तो ये विथ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसका रीजन है ये कर्सर यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना है इतना ही। तो सबसे पहले हम कर्सर को क्या करते हैं? यहाँ पे रख देते हैं, क्लिक कर दिए आगे पीछे में, और शिफ्ट के साथ राइट एरो को दबाते हैं। देखिए बारी बारी से कैरेक्टर आपका सेलेक्ट हो रहा है। इतना आपको क्या करना है? काटना है। तो देखिए कट का ऑप्शन जग गया। जैसे ही हम सेलेक्ट किए हैं तो कट का ऑप्शन जगा, अन्यथा जगेगा बिना सेलेक्ट का जगता है? नहीं जगता है। तो इसके लिए हम क्या किए? सेलेक्ट कर दिए। अब इसको काटना है, तो इस पे हम इस टूल पे होम में, होम का मतलब होता है घर। तो ये जब भी ओपन कीजिएगा MS वर्ड को, तो ये इसका घर जो है ये जगह हुआ। होम का मतलब एक अपना नॉर्मली भाषा में क्या कहते हैं? होम का मतलब घर। घर में देखिए सबसे पहले कहीं भी लोग बाहर जाता है तो फिर कहीं बाहर कमाने जाता है या पढ़ने जाता है, फिर समय पे आएगा तो कहाँ आएगा? घर आएगा। तो घर आएगा तो घर का बहुत सबसे एक नंबर में दर्जा होता है तो घर का होता है। तो यहाँ पे घर, इसको समझ लीजिए, इसी को कहते हैं होम मेन्यू। इसको यदि आप पढ़ लेते तो बाद बाकी और हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं? होम मेन्यू में गए हैं, होम मेन्यू में है ही, उसके बाद कट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो कट पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो सेलेक्ट है वो हट जाएगा। जैसे ही काटेंगे तो ये देखिएगा हट गया कि नहीं?
तो ये क्या हुआ, आपका कट का ऑप्शन भी समाप्त हो गया। अब तो कट तो हो गया, पता तो चल गया कट हो गया, लेकिन इसको पेस्ट कैसे करेंगे, चिपकाएंगे कैसे? तो आपको फेविकॉल का जरूरत होगा, फेविक्विक का जरूरत होगा। जो यदि कागज को चिपकाइएगा तो फेविक्विक का जरूरत होगा, या नहीं तो गोंद का जरूरत होगा कागज को चिपकाने के लिए। इसमें तो इसको ऐसे नहीं चिपका सकते हैं, तो इसको चिपकाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल V का प्रयोग करते हैं, अन्यथा आप पेस्ट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में, होम मेन्यू में पेस्ट का प्रयोग करते हैं कि नहीं? तो पेस्ट का ऑप्शन मेरा जगा हुआ है, लेकिन कट और कॉपी का ऑप्शन बंद हो गया है। तो यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, तो अब पेस्ट करेंगे तो कहाँ पे जाएगा? अब तो ये क्वेश्चन आ रहा है ना, हम चिपकाएंगे कहाँ पे चिपकाना? तो जहाँ पे आप तो गोंद लगा दिए है मान के चलिए, चिपकाना है, कहाँ पे चिपकाना? तो जहाँ पे कर्सर रहेगा वहां पे चिपकाना है। तो चलिए हमको सेट करना है, यहाँ पे लुक के पास हम सेट करना चाहते हैं। सपोज मान लेते हैं लुक के पास हम सेट करना चाहते हैं, कर्सर को रख दिए और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्पेस दे देंगे। स्पेस का मतलब खाली जगह, क्योंकि ये बुक में ही सेट हो जाएगा, इसीलिए इसको हम स्पेस दे देते हैं। स्पेस हो गया, स्पेस डाल दिए, और उसके बाद हमको कहाँ जाना है, पेस्ट पे जाना है और पेस्ट कर देना है। देखिए पेस्ट हो गया, यहाँ पे आ गया ना, हो गया कि नहीं? तो कट का मतलब क्या हुआ, कट जाना। अब कॉपी का अर्थ समझते हैं। आपको इच्छा है ये जो है कॉपी होके ये सेंटेंस जो है, वाक्य जो है, ये इसको चाहते हैं, इस लाइन को यहाँ से लेकर के यहाँ से इसको उठा के कहीं पे और जोड़ते हैं, ऐसा भी होगा। तो यहाँ पे जोड़ने वाला बात आया, तो हमको तो तब तो कॉपी करना होगा ना। आप सोच रहे हैं ये भी मेरा जगह पे रहे, ये दूसरे जगह भी चल जाए, तो वहां पे क्या करना है, आपको कॉपी का प्रयोग करना होगा। तो हम कॉपी पे चल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही कॉपी पे क्लिक कर दिए तो कॉपी आपका हो चुका है, पता नहीं चलता है, कॉपी हो चुका है। और जहां पे आपको सेट करना है, यहाँ पे हम फुल स्टॉप के बाद सेट कर रहे हैं, फिर स्पेस दे देना है, और फिर कहाँ पे जाएंगे, पेस्ट करना है। या इस पन्ना को आप फाड़ के चिपका दीजिए, काट के चिपका दीजिए, या नहीं तो कॉपी जीरोक्स करके चिपका दीजिए। चिपकाने वाला गोंद तो वही होगा, तो पेस्ट का ऑप्शन तो कट और कॉपी दोनों में यूज होगा, समझ गए? तो हम पेस्ट का उपयोग कर लेते हैं। तो चलिए पेस्ट कर दिए, आया कि नहीं? देखिए फुल स्टॉप से आ गया होगा, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक आ गया। तो जोड़ने के लिए और काटने के लिए समझ गए, कोई दिक्कत है? पेस्ट करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे आता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर से हम लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छा काम होता है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसको बहुत स्टूडेंट नहीं जानते। इसका देखिए बहुत डिजाइनिंग होता है, ये आपको हमेशा ऑफिस में काम पड़ेगा, फॉर्मेट पेंटर का। तो फॉर्मेट पेंटर में हम देखते हैं फॉर्मेट पेंटर का यूज कैसे करेंगे। तो कभी कभी क्या होगा आप लोग को, यदि आप हेडिंग डाल दिए, सपोज एक हेडिंग बनाते हैं, हेडिंग बना लेते हैं, मान लेते हैं ये लिखे हुए हैं, इसको हेडिंग बना रहे हैं। तो चलिए हेडिंग में आप क्या कीजिएगा, इस तरह से आप लिख लीजिएगा, अपना स्टाइल में लिख लीजिएगा, जो भी हो इस तरह से। ये आप लोग क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए आप लोग अच्छा से लिखिएगा, जरूर इससे भी अच्छा डिजाइनिंग बताएंगे, अभी घबराना नहीं है, एक पे एक डिजाइनिंग बताएंगे। आप एक चीज बता देते हैं, आप लोग पढ़ते हैं तो बार बार कहते हैं जीरो लेवल से पढ़िए, जब तक आपको बेसिक समझ में नहीं आता सब पढ़ाई आपका पानी हो जाएगा। इसीलिए कोई भी 1 महीना का कोर्स पढ़ लेते हैं, कहते हैं हम कंप्यूटर सीख गए, कंप्यूटर का ज्ञानी हो गए 1 महीना। आप सोच सकते हैं आप 1 साल का, कोई 6 महीना का डिप्लोमा करता है, या कोई 2 महीना का डिप्लोमा, 3 महीना का डिप्लोमा करता है, कोई 6 महीना का करता है, कोई साल भर का करता है, कोई बीसीए कर लेता है 3 साल का हो जाता है, कोई एमसीए करेगा 6 साल का हो जाएगा, यानी कि बीसीए एमसीए मिला के 6 साल का हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा नॉलेज होगा बीसीए एमसीए वाले को जी, उससे कम नॉलेज होगा 3 महीने वाले को। तो आजकल तो क्या करता है, थोड़ा मोड़ा कंप्यूटर सीख लेता है, सोचता है हम बहुत बड़ा विद्वान हो गए, अब वो वही जाके एग्जाम में फेल करता है। आप जीरो लेवल से पढ़िएगा तब ना एग्जाम में पास कीजिएगा। आप कोई भी चीज को जीरो लेवल से कंसेप्ट उसको क्लियर रखिए, तो ऑटोमेटिकली आपका ये अच्छा ही होगा। तो देखते हैं, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो बड़ा करने का तरीका बताए थे ना, चलिए बड़ा कर लेते हैं। और बड़ा करने के बाद क्या कीजिए, इसको कुछ मिटा देते हैं, इतना बड़ा हेडिंग नहीं होता है, इसको मिटा देते हैं।
हो गया। यहाँ पे हेडिंग डाल दिए हैं, जो भी आप लोग को डालना होगा डाल दीजिएगा, अपना बना सकते हैं हेडिंग। ठीक है, इस तरह से हेडिंग हम बना दिए। अब सोच रहे हैं हेडिंग तो आप बना दिए, ठीक, अब सोच रहे हैं यही हेडिंग और कहीं हम बना दें, तब क्या कीजिएगा? तो कॉपी कीजिएगा, पेस्ट कीजिएगा। तो क्या होगा, कॉपी पेस्ट से क्या होगा, कॉपी करेंगे तो पहले कॉपी करेंगे, तो ये इसको हम कॉपी कर लेते। सेम डिजाइनिंग में हमको दूसरा हेडिंग मान के चलिए यहाँ पे भी सेट करना है आपको, नीचे पेज में, अगला पेज में। तो इसको हम क्या करते हैं, आप लोग के कहने के अनुसार हुआ, हम कॉपी करेंगे और दूसरा पेज पे जाएंगे। दूसरा पेज पे कहने का मतलब फर्स्ट पेज है, हम दूसरा पे चल जाते हैं, दूसरा में चले गए, यहाँ पे भी हेडिंग देते हैं। ठीक है, दूसरा में जा रहे हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। आप लोग यही कर सकते हैं, ये सेम हो गया। लेकिन एक चीज देखिएगा, यहाँ पे गलती हो गया है। क्या गलती हो गया है, आप तो कह दिए यहाँ पे कॉपी कर लिए, यहाँ पे हेडिंग बना दी, लेकिन लिखा हुआ टेक्स्ट तो ऊपर वाला ही नीचे आ गया कॉपी पेस्ट में, जो कॉपी किए हैं। हम सोचते हैं यहाँ पे कोई चीज लिखा हुआ है, आपको सोचना है, थोड़ा सोच लीजिएगा। यहाँ पे सोच रहे हैं ये मेरा हेडिंग है, ये हेडिंग, हम हेडिंग बना दे रहे हैं। चलिए कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से भी हम कॉपी कर सकते हैं, ढेर सारी कॉपी करने का नियम है। आप सोचते हैं ये जो लिखा हुआ यही मेरा हेडिंग ऊपर वाला यहाँ पे उसी डिजाइन में यहाँ पे आ जाए, तब क्या कीजिएगा? तो फॉर्मेट पेंटर का यूज कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा? फॉर्मेट पेंटर का यूज कर लीजिएगा। अब कहिएगा सर हम फॉर्मेट पेंटर का क्यों यूज करेंगे? तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, जो हेडिंग इसको लेना है ना, तो इसको क्या कीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो बताए हैं जब तक सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक कोई काम होगा ही नहीं। सेलेक्ट कर दिए, उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्मेट पेंटर पे हमको क्लिक कर देना है। सेलेक्ट कर लिए, जिस डिजाइन में हम करना, जिसको डिजाइन में करना है, तो डिजाइन वाला हम ले लिए, इसको फॉर्मेट पेंटर पे हमको क्लिक कर देना है। क्लिक कीजिएगा, एक बार क्लिक कर दिए, जैसे देखिए क्लिक कर दिए हैं, और देखिएगा फिर नीचे जाना है, नीचे जहाँ पे हेडिंग बनाना है, और इसको क्या करना है, ये देखिए कर्सर है, इसको क्या कीजिएगा, लेफ्ट बटन दबाते हुए इसको सेलेक्ट कर देना है। तो क्या होगा, आपका फॉर्मेट पेंटर के अनुसार ये बदल जाएगा। नहीं बदला, दो बार क्लिक करें तो दो बार क्लिक हो गया था। चलिए फर्स्ट बार क्लिक, देखिए यहाँ पे एक, देखिए यहाँ पे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है ना ब्रश का सिंबल लगा हुआ, ब्रश का, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी रखते हैं तो ब्रश का सिंबल है, तो ब्रश का है तो यहाँ पे हम जहाँ पे भी ले जाएंगे वहां पे ब्रश का सिंबल होगा, तो हम यहीं पे डाल देते हैं। चलिए इसी को बना देते हैं, हो सकता है पूरे बना देते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं होगा, इसमें फिर से कर लेते हैं। चलिए फॉर्मेट पेंटर पे करते हैं। अब कहिएगा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है क्योंकि उसी को सेलेक्ट हम कर लिए, फिर से कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम पहले सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर देंगे, ब्रश का सिंबल बन गया है। अब नीचे जाना है और जहां पे आपको ब्रश का सिंबल बना हुआ है ना, इसको सेलेक्ट कर देना है। देखिए ब्रश का सिंबल बना हुआ है, अब हो जाएगा, क्योंकि व्हाइट कलर का सेलेक्ट हो गया था इसीलिए पता नहीं चल रहा था। अब देखिए ब्रश पे, इस पे क्लिक करेंगे, छोड़ देंगे, कुछ करना पड़ा। अब सोचिएगा यही डिजाइन फिर हमको यहीं पे देना है, यहाँ पे देना है, तो आप क्या कीजिए, फिर इसी को सेलेक्ट कीजिए, एक भी वर्ड को कर लीजिएगा, कोई मतलब नहीं है उसको, डिजाइन वही एक्सेप्ट कर लेगा। एक भी वर्ड को कर लीजिएगा तब पर भी होगा। तो फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कीजिए और उसके बाद जहां पे आपको डिजाइन लेना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो हो गया कि नहीं? कितना आसान है, हमको वर्ड नहीं चेंज करना पड़ा, चेंज करना पड़ रहा। तो अब कहिएगा सर यहाँ पे कभी कभी आप लोग साइज भी बदलिएगा तो साइज भी बदल जाएगा। आपको यहाँ पे हो जाएगा साइज में हम थोड़ा छोटा करते हैं इस तरह से, और इसको हम डिजाइनिंग कर लेते हैं, डिजाइनिंग कर लेते हैं, जो भी करना है इस तरह से लिख लेते हैं। इसको फॉन्ट का कलर हम चेंज कर देते हैं, ब्लैक कर दिए। आपको इच्छा है ये डिजाइनिंग हमको टोटल हो जाए, ये डिजाइनिंग पूरा चैप्टर हो जाए, तो क्या करना होगा, एगो सेलेक्ट कर लीजिए, फॉर्मेट पेंटर में जाइए और उसके बाद जहां पे करना है उसको क्या करना है, सेलेक्ट कर देना। समझ गए? जितना हम सेलेक्ट करेंगे, जितना सेलेक्ट कर देंगे उतना क्या होगा, उसी डिजाइन में बन जाएगा। आप तो समझ गए कितना आसान तरीका है डिजाइनिंग करने में। फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है, समझ गए ना? तो आज आप लोग पढ़े हैं होम मेन्यू में कट, कॉपी, पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट और उसके बाद फॉर्मेट पेंटर। इसमें कोई दिक्कत है? याद हो गया होगा? याद भी नहीं करना पड़ेगा, आप लोग प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, याद नहीं करना पड़ेगा। यदि रट्टूमल बनना है तो प्रैक्टिकल नहीं कीजिए,
तब तो याद कीजिए, जाके क्वेश्चन भूल जाइए। रटमल नहीं बनना है, प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। देखते हैं रटवाते रहते हैं, रटवाते रहते हैं, रट के क्या कर लीजिएगा, कितना माइंड में स्टोर कर लीजिएगा। 5 GB हार्ड डिस्क, आपको 500 GB हार्ड डिस्क जो रहता है कंप्यूटर में, या 1000 GB, उसमें कितना तक आप उसमें डाल सकते हैं जीबी में? 1000 है तो 1000 ना, उससे ज्यादा नहीं डाल सकते हैं। आपका माइंड क्या वैसा है? नहीं है, आपका रीराइटेबल है। माइंड क्या है? रीराइटेबल, यानी कि आता है जाता है, यानी कि जो रिजर्व होगा वो डिलीट भी होगा, ऐसा सिस्टम है। तो माइंड में आप ये क्या है? रीराइटेबल नहीं है। हार्ड डिस्क में डालिए, वो तो है, लेकिन आप मिटाइएगा तो मिटा जाएगा, डिलीट कीजिएगा डिलीट होगा, लाइएगा तो ला दीजिएगा। जब तक हार्ड डिस्क है तब तक वो कंट्रोल रखेगा, लेकिन आपका माइंड कंट्रोल नहीं रहेगा, क्योंकि आप भूल ही सकते हैं, भूल जाइएगा ही। तो इसीलिए प्रैक्टिकल करना जरूरी है। और यहाँ पे देखिएगा एक चीज याद रखिए, इससे आगे पढ़ेंगे ये सेंटेंस, ये जो स्टाइल है, इसके स्टाइल को कैसे बदलेंगे, तो क्या है, फॉन्ट के स्टाइल को सीखेंगे। और फॉन्ट देखिए यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है, फॉन्ट को समझेंगे, फॉन्ट के स्टाइल को, फॉन्ट के साइज को, फॉन्ट को बढ़ाना, फॉन्ट को घटाना, यानी कि कैपिटल अक्षर में लिखना है, स्मॉल में लिखना है, वो भी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। इसके बाद आपको बीच में लिख देते हैं, काट देते हैं, उसके सिंबल के बारे में पढ़ेंगे। और X2 लिखते हैं नीचे में, जैसे X लिख के 2 लिख दिए तो वो भी कर सकते हैं। B2 लिखते हैं, उसके बाद स्क्वायर लिख सकते हैं, उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद डिजाइन के बारे में बताएंगे, उसके बाद बैकग्राउंड डिजाइन के बारे में बताएंगे, उसके बाद है आपको इसके कलर का जो डिजाइनिंग किया जाता है उसके बारे में बताएंगे।